हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने कई सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस किया। वो सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इंटीजर्स के लिए थे। हमने जाना कि हम इंटीजर्स को डेसिमल फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिसीव कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हमने कई सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देखे इन अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताऊंगा जिनकी मदद से हम रियल नंबर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या रियल नंबर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं यूजर से। तो रियल नंबर्स के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉमन रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो रियल नंबर्स के लिए हैं, लेकिन वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ज्यादा से ज्यादा यूज भी किए जाते हैं। मैं आपको कुछ ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है रियल नंबर्स के लिए, सारे नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक कॉमन रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के ऊपर है। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद फील्ड विड्थ। क्या हो अगर हम फील्ड विड्थ को रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ यूज करें। रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में अगर फील्ड विड्थ को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। हम ऑलरेडी फील्ड विड्थ का सिग्निफिकेंस जानते हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट को अब हमें रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के संदर्भ में यानी कि उसके पर्सपेक्टिव में भी समझना है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद प्रिसीशन। इस टॉपिक में मैं आपको प्रिसीशन के बारे में बताऊंगा, प्रिसीशन की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर हम रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ प्रिसीशन भी इंक्लूड कर दें तो क्या देखने को मिलेगा, क्या फर्क आएगा। तो ये है सारे के सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो है कॉमन रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जानते हैं कि ऐसे कौन से रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल डेवलपर्स ज्यादा से ज्यादा करते हैं। सबसे पहले नंबर में आता है परसेंटेज एफ। यहां मैंने लिखा है इट इज यूज टू डिस्प्ले और एक्सेप्ट अ नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल नंबर, इन स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन। परसेंटेज एफ एक ऐसा रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसकी मदद से हम रियल नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन में। स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन ये क्या होता है, आपको याद नहीं है क्या? मैंने आपको पहले बताया है। स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन यानी ऐसी नोटेशन जिसमें नंबर जो होता है उसमें डिजिट्स तो होते ही हैं लेकिन डेसिमल पॉइंट भी होता है, जैसे कि 25.37। हम ऐसे नंबर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, हम फेमिलियर हैं। मैथमेटिक्स में हम ऐसे ही नंबर्स को यूज करते हैं, रियल नंबर्स को हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे 25.37, 3.14159। तो हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं और डिजिट्स का यूज करते हैं, बस वही है स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन। अगर आप रियल नंबर्स को स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन में डिस्प्ले करना चाहते हो या यूजर से रिसीव करना चाहते हो तो आप परसेंटेज एफ का यूज करेंगे। वहीं हमारे पास एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है जिसका इस्तेमाल होता है साइंटिफिक नोटेशन में रियल नंबर को डिस्प्ले करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज ई।
It is used to display or accept a number, that to a real number, in scientific notation. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम एक रियल नंबर को डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन है, या फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं. एक्सपोनेंट पार्ट ऐड हो जाता है नंबर के साथ. यह होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो हम चाहे तो परसेंटेज ई का यूज कर सकते हैं रियल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिसीव करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए. आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है. एक बारी हम एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू डेसिमल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन को भी रिवाइज कर लेंगे. तो चलिए अब एग्जाम्पल प्रोग्राम डिस्कस करते हैं और उसके थ्रू जानते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज प्रोग्रामेटिकली कर सकते हैं. यहां पे मैंने प्रोग्राम रखा है. सबसे पहले मैंने stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया. उसके बाद मैंने मेन फंक्शन को डिफाइन किया. यहीं से एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है. इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल्स को क्रिएट किया, a एंड b, वो भी फ्लोट डेटा टाइप के, क्योंकि इनके अंदर मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यानी कि रियल नंबर्स को स्टोर करना चाहता हूं. यहां पे इसके बाद मैं स्कैनफ फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं और इसमें जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो है %f, फिर स्पेस है और फिर है %f. इसमें दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए गए हैं और बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए यूज किए हैं ताकि हम यूजर से दो इनपुट्स रिसीव कर सकें और उन्हें स्टोर कर सकें वेरिएबल a और वेरिएबल b के अंदर. आप देख सकते हैं कि इस कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद a का एड्रेस पास किया गया है और फिर b का एड्रेस पास किया गया है. पहला %f वेरिएबल a को रेफर कर रहा है, दूसरा %f वेरिएबल b को रेफर कर रहा है. यह ऑर्डर बहुत मैटर करता है. हमेशा यह ऑर्डर ध्यान में रखिएगा. पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा पहले वेरिएबल की तरफ जाता है. जो कंट्रोल स्ट्रिंग के बाद पहला आर्ग्यूमेंट होता है ना, उसकी तरफ जाता है. जो दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ जाता है. ठीक है. तो ये है स्कैनफ फंक्शन. इसकी मदद से हम वेरिएबल्स a और b को भर देंगे वैल्यूज से, वो भी रियल वैल्यूज से. इसके बाद आता है प्रिंटफ फंक्शन का कॉल. यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कंट्रोल स्ट्रिंग है %.2f और उसके बाद है %.2e और इन दोनों के बीच में एक स्पेस भी है. इससे सेपरेशन क्रिएट होगा, है ना. यहां पे दो वेरिएबल्स पास किए गए हैं. अगेन %.2f पहले वेरिएबल को रेफर कर रहा है और %.2e दूसरे वेरिएबल को रेफर कर रहा है. ठीक है. यहां ध्यान दीजिए, यह है %2f. यहां पे मैंने %f यूज नहीं किया, %.2f यूज किया. ऐसा क्यों? अब आप पूछेंगे ये चीज. देखिए, मैं चाहता हूं कि जो मेरा रियल नंबर हो उसका जो डेसिमल पॉइंट हो उसके बाद सिर्फ दो ही डिजिट्स आए. %.2f का मतलब है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी कि जो हमारा रियल नंबर है, उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद सिर्फ दो डिजिट्स आनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए. और सेम कहानी यहां पे भी है. हम चाहते हैं कि जो हमारा रियल नंबर हो वो साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले हो, लेकिन जो उसका नंबर वाला पार्ट है, एक्सपोनेंट वाला नहीं, एक्सपोनेंट से पहले जो नंबर आता है उसका जो डेसिमल पॉइंट हो उसके बाद दो डिजिट्स आनी चाहिए. ठीक है. उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो बस अब हमें यह प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ ही चुका है. रिटर्न 0 का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है. हम 0 रिटर्न कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताने के लिए कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है. एग्जीक्यूशन के बाद हमें कंसोल विंडो दिखेगी और लेट्स से इनपुट्स ये प्रोवाइड किए गए हैं 10.47 और स्पेस देके फिर 3.456 E-1. ये है
रियल नंबर डेसिमल नोटेशन में और ये है रियल नंबर साइंटिफिक नोटेशन में। आप देख रहे हैं ये है 3.456 E-1। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, हमें पता है E-1 यानी 10 टू द पावर -1। ये एक्सपोनेंट पार्ट है, ये नंबर पार्ट है, इसे हम मेंटीसा भी कहते हैं। और ये है 3.456। दरअसल ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये नंबर है 3.456 टाइम्स 10 टू द पावर -1। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बात यह है कि स्कैनफ फंक्शन इन दोनों नंबर्स को रीड करेगा और सीधा डाल देगा वेरिएबल्स ए एंड बी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कैनफ फंक्शन में हम परसेंटेज एफ का ज्यादा यूज करते हैं, परसेंटेज ई का यूज बहुत कम होता है। परसेंटेज एफ का यूज हम नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड डेसिमल नोटेशन में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में। मैं एक्सेप्ट करने की बात कर रहा हूं, यानी कि स्कैनफ फंक्शन में हम परसेंटेज एफ का यूज दोनों नोटेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास नंबर्स दो अलग अलग नोटेशंस में है। स्कैनफ फंक्शन इन दोनों नंबर्स को अच्छे से समझता है। इवन हमने यहां पे परसेंटेज एफ का ही यूज किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे परसेंटेज एफ है लेकिन दूसरा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है। स्कैनफ फंक्शन इसे बराबर समझेगा और वेरिएबल बी के अंदर डाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रिंटफ फंक्शन में आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है तो आप परसेंटेज ई का यूज करेंगे। बात समझ में आई? आप देख रहे हैं यहां पे प्रिंटफ फंक्शन में मैंने दो अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज किए हैं। यहां पे %.2f है और यहां पे %.2e है। कभी कभी मैं डॉट वर्ड यूज करता हूं, कभी कभी मैं पॉइंट वर्ड यूज करता हूं, दोनों का मतलब सेम है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैं चाहता हूं डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए पहले नंबर के। यहां पे आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद दो ही डिजिट्स हैं, तो ये एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए दूसरे नंबर में। आप देख रहे हैं ये मेंटीसा पार्ट है, इस पे आपने फोकस करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद यहां पे 3 डिजिट्स हैं, मैं चाहता हूं 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स तक ही आएगा, उसके बाद फिर एक्सपोनेंट पार्ट आएगा। तो हमें ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा। 10.47 एज इट इज आ गया और दूसरे नंबर का हमें मिला 3.46 और अंत में है E-001। ये बराबर है E-1 के। और यहां पे आप देख रहे हैं स्मॉल ई आया है जबकि इनपुट प्रोवाइड किया गया था कैपिटल ई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे स्मॉल ई आपने यूज किया है। अगर यहां पे कैपिटल ई यूज करते तो हमें यहां पे भी कैपिटल ई मिलता। आई होप ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। तो इस प्रोग्राम के जरिए हमने दोनों का सिग्निफिकेंस समझा और हमने देखा कि कैसे हम इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कॉमन रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद फील्ड विड्थ। क्या हो अगर हम फील्ड विड्थ यूज करें रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ? इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है, इन केस ऑफ प्रिंटफ फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले। मैंने आपको पहले भी बताया है प्रिंटफ के केस में फील्ड विड्थ होती है मिनिमम फील्ड विड्थ, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले करने हैं ये बताता है फील्ड विड्थ, ठीक है। और मैंने यहां पे शब्द यूज किया है कैरेक्टर्स, डिजिट्स यूज नहीं किया है, क्योंकि चाहे डेसिमल नोटेशन हो या साइंटिफिक नोटेशन हो, डेसिमल नोटेशन के केस में डेसिमल पॉइंट आता है, उसे रीड करना है या हो सकता है डिस्प्ले करना है, तो आप उसे भी तो काउंट में लाओगे, खाली डिजिट्स को थोड़ी रीड कर रहे हो।
डेसिमल पॉइंट को भी तो रीड कर रहे हो, डिस्प्ले करने के लिए रीड कर रहे हो। तो डेसिमल पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एक कैरेक्टर है। उसी प्रकार से हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, उसमें ई का यूज होता है। ई क्या है? कैरेक्टर है। तो इसलिए मैंने शब्द यहां पे कैरेक्टर्स यूज किया है। यहां पे मैं डिजिट्स की भी बात कर रहा हूं और नॉर्मल कैरेक्टर्स की भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के अंदर सभी आ जाते हैं ना, इसलिए मैंने कैरेक्टर्स शब्द यूज किया है, डिजिट्स नहीं यूज किया यहां पे। ठीक है, अब देखिए स्कैनएफ के केस में क्या होता है। इन केस ऑफ स्कैनएफ, फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू रीड। स्कैनएफ के केस में फील्ड विड्थ होती है मैक्सिमम फील्ड विड्थ, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रीड करने हैं, यहां से पता लगता है। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसा नजर आता है फील्ड विड्थ के साथ। देखिए, यहां पे है %WF। आप देख सकते हैं W यानी फील्ड विड्थ, इसकी जगह पे इंटीजर वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को %WE। जैसे कि मैंने आपको बताया, W यानी फील्ड विड्थ, %F और %E हमें ऑलरेडी पता है। चाहे साइंटिफिक नोटेशन हो या डेसिमल नोटेशन हो, फर्क नहीं पड़ता, फील्ड विड्थ का यूज आप दोनों के साथ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं एक सिंपल एग्जांपल, उसके थ्रू समझते हैं कि हम फील्ड विड्थ का कैसे यूज कर सकते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ। यहां पे एग्जांपल प्रोग्राम है। आप देख रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है नम नाम का, और वो भी फ्लोट डेटा टाइप है इसका। स्कैनर फंक्शन में आप देख रहे हैं जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो है %5f, और प्रिंटफ में जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो है %10.2f। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें .2f का मतलब तो पता है, इससे पहले है 10, ये दर्शा रहा है मिनिमम फील्ड विड्थ, ये W की वैल्यू है। ठीक है, तो ये है हमारा मिनिमम फील्ड विड्थ, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन में W होता है मिनिमम फील्ड विड्थ, यानी कि ये बता रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले करने हैं। और यहां पे है वैल्यू 5 जो कि है मैक्सिमम फील्ड विड्थ, ये बता रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 5 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, हमारे सामने कंसोल विंडो ओपन होगा। लेट्स से इनपुट ये प्रोवाइड किया गया है 12.36757536, रैंडम सा नंबर है। ठीक है, स्कैनर फंक्शन इस नंबर को रीड करेगा, लेकिन सिर्फ इसके 5 कैरेक्टर्स को ही रीड करेगा, उससे ज्यादा रीड नहीं करेगा। अब देखिए, 1 को रीड करेगा, एक कैरेक्टर रीड हो गया, 2 को रीड करेगा, दूसरा भी हो गया, तीसरा कैरेक्टर है ये डेसिमल पॉइंट, इसे भी तो रीड करेगा, तो ये तीसरा कैरेक्टर है जो रीड हो जाएगा। चौथा कैरेक्टर है 3, पांचवा है 6, तो टोटल 5 कैरेक्टर्स वो रीड करेगा। नंबर जो हमें मिलेगा नम वेरिएबल के अंदर वो होगा 12.36। ठीक है, 12.36 जाएगा नम वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद क्या है, प्रिंटफ फंक्शन कॉल है। यहां पे हम देख रहे हैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है %10.2f। अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए, और हम ये भी चाहते हैं कि जो फील्ड विड्थ हो वो 10 हो, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 डिस्प्ले होने चाहिए, 10 होने चाहिए। यहां पे हमारे पास कितने हैं? सिर्फ 5 कैरेक्टर्स। 5 कैरेक्टर्स की कमी है। हमें पता है कि कमी कैसे फुलफिल होती है। इस कमी को फुलफिल करने के लिए स्पेसेस ऐड किए जाएंगे नंबर से पहले। हमारा नंबर है 12.36, इस नंबर से पहले 5 स्पेसेस ऐड होंगे, तो टोटल हमारे पास 10 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। सीधी सी बात है, तो हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहां पे
एग्जैक्टली 5 स्पेसेस ऐड किए गए हैं नंबर से पहले, और ये 5 कैरेक्टर्स और हैं, तो टोटल हो गए 10 कैरेक्टर्स। यही हमारी मिनिमम फील्ड विड्थ थी। और आप ये भी देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, हम यही चाहते थे। तो इसी के साथ हमने समझ लिया मिनिमम फील्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम फील्ड विड्थ का कॉन्सेप्ट, वो भी रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के लिए। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद प्रिसीशन। अब जानते हैं प्रिसीशन के साथ हम रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको प्रिसीशन का मतलब बता देता हूं। प्रिसीशन यानी सटीकता, किसी चीज की एक्यूरेसी, कोई चीज कितनी एक्यूरेट है, वो होता है प्रिसीशन। प्रिसीशन माने सटीकता, है ना, कितना सटीक है। देखिए रियल नंबर्स के केस में प्रिसीशन बड़ा मैटर करता है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होंगे यह प्रिसीशन बताता है। सीधी सी बात है, जो रियल नंबर है उसके डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज्यादा डिजिट्स होंगे उतना ही प्रिसाइज वो नंबर होगा, उतना ही वो एक्यूरेट होगा। वहीं अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स होंगे तो उतना ही कम एक्यूरेट होगा, उतना ही कम प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीशन का सीधा सा रिलेशन है नंबर ऑफ डिजिट्स के साथ जो डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, प्रिसीशन इज वैलिड ओनली फॉर प्रिंटएफ नॉट स्कैनएफ। मैंने आपको अभी प्रिसीशन का मतलब बताया, अब इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। प्रिसीशन जो है वो सिर्फ प्रिंटएफ के लिए काम करेगी, स्कैनएफ के लिए काम नहीं करेगी। आप स्कैनएफ फंक्शन में प्रिसीशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ। आप सिर्फ प्रिंटएफ फंक्शन में प्रिसीशन स्पेसिफाई कर सकते हो। बड़ी सीधी सी बात है, आपके पास नंबर होना तो चाहिए ना, तभी तो आप बताओगे कि मुझे कितना प्रिसाइजली उस नंबर को डिस्प्ले करवाना है। स्कैनएफ के केस में क्या होता है, यूजर से इनपुट मिलता है, यूजर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब यहां पे प्रिसीशन का कोई मतलब नहीं बनता, यूजर अपनी एक इनपुट दे रहा है, हम उसे बस स्टोर कर लेंगे। प्रिंटएफ के केस में सेंस बनाता है क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं विथ सम प्रिसीशन। इस केस में हम प्रिसीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, स्कैनएफ के केस में नहीं कर सकते। तो सेंस बनाता है कि प्रिसीशन इज वैलिड ओनली फॉर प्रिंटएफ नॉट स्कैनएफ। ठीक है, अब फॉर्मेट देख लीजिए कि कैसा नजर आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का प्रिसीशन के साथ। देखिए यहां है परसेंटेज डॉट पी एफ, या आप कह सकते हो परसेंटेज पॉइंट पी एफ। यहां पे हम देख रहे हैं पी यूज किया है, जैसे हम फील्ड विड्थ के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं ना, वैसे ही यहां पे प्रिसीशन के लिए पी यूज किया गया है। यह भी एक इंटीजर ही है। या फिर हम यूज कर सकते हैं परसेंटेज डॉट पीई। पी का मतलब है प्रिसीशन, सीधी सी बात है। ठीक है, परसेंटेज एफ और परसेंटेज ई से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। एक बात आपने ध्यान रखनी है, डब्ल्यू तो हम डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन प्रिसीशन हम डेसिमल पॉइंट के साथ प्रोवाइड करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिसीशन डायरेक्टली स्पेसिफाई मत कर देना, कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि आप प्रिसीशन दे रहे हो या फिर आप फील्ड विड्थ दे रहे हो। तो डेसिमल पॉइंट के साथ प्रिसीशन आता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यह फॉर्मेट में डॉट के बाद पी है, इसमें भी डॉट के बाद पी है। ठीक है, अब हमें पता है कि कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं प्रिसीशन के साथ। अब हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम प्रिसीशन का सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल प्रोग्राम देखते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं एक सिंपल प्रोग्राम लिया गया है। अगेन हम देख सकते हैं नम वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है।
यहां पे scanf फंक्शन को कॉल किया गया है और इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है %f। आप देख रहे हैं मैंने यहां पे .2f, .3f या ऐसा कुछ यूज नहीं किया, यहां पे सिर्फ %f यूज किया क्योंकि हम प्रिसीशन यहां पे यूज नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिसीव करना चाहते हैं और उसे नम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, दैट्स इट। इसके बाद आता है printf फंक्शन का कॉल। यहां पे आप देख रहे हैं जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है %.2f। यहां ध्यान देने की जरूरत है, हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स मिले, 2 डिजिट्स तक का प्रिसीशन चाहते हैं बस हम। अब आपको समझ में आया? हमने पहले प्रोग्राम में भी देखा था कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 लिख रहे थे, तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये है क्या, ये प्रिसीशन है। हम चाहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स डिस्प्ले हों। अब जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कंसोल विंडो दिखेगी। लेट्स से यूजर इनपुट ये है 12.3652458552। बड़ा नंबर है, डेसिमल पॉइंट के बाद काफी डिजिट्स हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए। तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स आनी चाहिए और नहीं आना चाहिए। तो एंटर हिट करने के बाद हमें यह देखने को मिलेगा 12.37। ये क्लोजेस्ट है इस वैल्यू के। यहां पे आप देख रहे हो 12.37 है, 36 नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये एक प्रिसाइज आउटपुट नहीं है, ये ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू दिस वैल्यू। यहां पे सिर्फ 12.37 है, ये तो 12.3652458552 है। ये ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है ना कंपेयर टू दिस वैल्यू। अब हमने फोर्सफुली कहा कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहते हैं, यानी कि 2 डिजिट्स का प्रिसिशन चाहते हैं, तो सीधी सी बात है हमें आउटपुट कोई बहुत प्रिसाइज आउटपुट थोड़ी मिलेगा। हमें मिल रहा है 12.37। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। प्रिसिशन का मतलब क्या है, हम कैसे प्रिसिशन स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट होता है। हमने इस लेक्चर के अंदर 3 अलग अलग टॉपिक्स देखे। हमने जाना कि कॉमन रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन से हैं, रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स अगर फील्ड विड्थ के साथ यूज किया जाए तो उसका क्या मतलब है, और अगर रियल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ प्रिसीशन लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये सब हमने इस लेक्चर में सीखा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।